आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा 16 फरवरी को 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो क्रम से वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप क्रम से वीडियो देख सकते होगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जल्दी मैं दोस्तों आपके सामने जीव विज्ञान की आपके क्या है बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण अंतर वाले जो प्रश्न आते हैं पेपर में उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उनको तैयार कराऊंगा। सो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न उत्तर होंगे। पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको टॉप 6 बताऊंगा। नेक्स्ट आपके वीडियो में टॉप 6 बता दूंगा, जिनमें से आपका 1-2 अंतर आना फिक्स है। जिस प्रकार से मैंने फिजिक्स में आपको तैयार कराया था और 2 अंतर एडजस्ट रखे आए थे। इसी प्रकार से आपको बायोलॉजी में भी तैयार कर लेना है। कौन कौन से अंतर महत्वपूर्ण उन्हें हम देखेंगे, साथ ही उनका हम सॉल्यूशन भी समझेंगे। तो अंतर वाले क्वेश्चन की महामैराथन होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत पर विश्वास रखें। किस्मत की आजमाइश तो क्या है, जुए में भी होती है। मतलब आपको क्या है, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही रास्ता है, मेहनत करना। तो चलिए देख लेते हैं अंतर। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है दोस्तों अंतर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। ओके, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर देख लेना है। और जीनोटाइप को क्या है, जीन प्रारूपी कहते हैं, फिनोटाइप को समलक्षणी भी कहते हैं। अंतर देख लेते हैं, 3 अंक के अंतर दिए, तीनों तैयार कर लीजिएगा। जीनोटाइप में क्या है, यह किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है। और फिनोटाइप क्या है, यह जीवों के बाह्य आकार, रंग, रूप आदि को क्या है व्यक्त करता है। फिनोटाइप क्या है, लोगों के बाहर रंग रूप को बताता है। जबकि ये जीनोटाइप आपका है जीन को बताना, नाम ही है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीव के जीन को बताए, जीनोटाइप मतलब जीव के जीन को बताए। जब जीव के जीन को यह जीनोटाइप बताता है तो जीव के रूप रंग को होता है फिनोटाइप। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जीनोटाइप में जीन का समुच्चय होता है, फिनोटाइप में भौतिक अभिव्यक्ति होती है। यहाँ भी जीनोटाइप से जीन का अर्थ निकल आता है। जीनोटाइप में जीन का समुच्चय होता है, फिनोटाइप में क्या है, आकार, रूप, रंग, इन सब की बात हो रही है। मतलब क्या है, भौतिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है। जैसे इसका लक्षण एक समान होता है और फिनोटाइप में क्या है, समान दिखने पर भी क्या है, इसका जीन प्रारूपी भिन्न होता है। इस प्रकार से आपको है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी में के अंतर। ओके, बीच अंतर तो क्या है, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, इसमें परागकोश में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या है, लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। जबकि क्या है, गुरु बीजाणुधानी में होता है, इस क्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 गुड़ी बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से इसमें आपका क्या होता है, आपका इसमें होता है सूत्री, आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें भी आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, इसमें लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें आपको तैयारी आपका कर लीजिएगा। नेक्स्ट में दिया, इसमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं और इसमें क्या है, 3 निष्क्रिय तथा केवल 1 कार्यशील होता है। मतलब 4 निकलते हैं, 4 में से 3 तो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं रहता उनका, लेकिन 1 कार्यशील होता है। कार्यशील गुरु बीजाणु क्या है, बीजांड द्वारा दूरस्थ वाला होता है। ये हो जाता है आपका लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में पौधों में पत्री में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, यहाँ आपको बीज है। ओके, एकबीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर आपको तैयार कर लेना है। 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की मैंने आपको सॉल्यूशन साथ बताया, तो उसमें मैं आपको समझाया था। एक बार और देख लेते हैं कि एकबीजपत्री बीज में क्या होता है, एकबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो एकबीजपत्री किसमें, बीज काय में पाया जाएगा, एकबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। द्विबीजपत्री बीज किसमें पाया जाएगा, द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाएगा। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें क्या एक बीजपत्र होता है, एकबीजपत्री बीज में एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। ओके, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में भ्रूणकोश में संचित रहते हैं एकबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में खाद्य पदार्थ बीजपत्र या भ्रूणकोश में संचित रहते हैं। ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एल्यूनॉन की परत पाई जाती है किसमें, एकबीजपत्री बीज में, जबकि क्या है, द्विबीजपत्री में एल्यूनॉन की परत नहीं पाई जाती। इस प्रकार से आपको 3 से 4 अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो स्वपरागण क्या कहलाता है, यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। मतलब एक ही पौधा होता है, उसी के नर उसी का मादा पुष्पों के बीच होगा, इसलिए नाम है स्वपरागण। ओके, जो अपने आप में परागण कर ले। और परपरागण में होता है, यह परागण एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। ओके, स्वपरागण में होता है, किसके लिए क्या है, पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब इसमें नर भी होना चाहिए, मादा भी होना चाहिए। जबकि परपरागण में क्या है, इसमें केवल पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको तीसरा तैयार कर लेना है स्वपरागण के लिए पौधे का आकर्षक बड़ा सुंदर और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है, जबकि इसके लिए क्या है, पौधे का आकर्षण बड़ा सुंदर और मकरंद युक्त होना आवश्यक है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, दूसरा पौधा आता है। ओके, नेक्स्ट है इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण में क्या है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है।
आई होप आपको समझ में आ चुका है। चारों अंदर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर है, किसी भी टाइप से आ सकता है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कम से कम 4 रखिएगा, मतलब जितने नंबर का है उतने आपको पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिएगा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में आपको अंतर तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो खाद्य श्रृंखला का में होता है आपका कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है उसे हम कहते हैं क्या, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल क्या है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या है, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ये आपका हो जाता है खाद्य जाल। ओके, खाद्य श्रृंखला में है, इसमें विभिन्न श्रेणी के क्या उपभोक्ता, अपघटन करता तथा उत्पादक भाग लेते हैं। किसमें, खाद्य श्रृंखला में। क्योंकि खाद्य जाल में इसमें इनमें क्या है, अनेकों जीवों के समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटन करता भाग लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये मेन लाइन है कि खाद्य श्रृंखला में क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जबकि क्या है खाद्य जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए क्या कई पथों से गुजरता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हो जाता है आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। आगे देख लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, अभी तक दोस्तों हमने अपने क्लास 12 के बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑल चैप्टर के साथ ही आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब एक बार से कहें तो कंप्लीट ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी बायोलॉजी कोर्स में। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है। तो कंप्लीट कोर्स आपको केवल 99 रुपए में कंप्लीट आपकी बायोलॉजी की तैयारी हो रही है। ओके, या कोर्स को आपको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको अंतर तैयार कर लेना है शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, 2022 के पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए सब आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितने पेपर हुए हैं, 3 पेपर हुए, देखा गया है कि 2022 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप क्या है 2020 का, 2022 का, ओके 2023 की, मतलब इन सब प्रीवियस पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, पूरे मतलब जितने क्वेश्चन सभी तैयार कर लीजिएगा, उससे ही आपकी 30 से 40% तैयारी हो जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर। ओके, तो शुक्राणु जनन में क्या होता है, वृषण में होने वाली वह क्रिया है जिसमें क्या शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन। ओके, अंडाणु जनन में क्या है, अंडाशयों में होने वाली वह क्रिया है जिसमें क्या है अंडाणुओं का निर्माण होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है शुक्राणु जनन में, इसमें एक प्राथमिक स्पेरेटोटाइस के 4 शुक्राणु बनते हैं। अंडाणु जनन में क्या है, इसमें एक प्राथमिक ओसाइट के 1 अंडाणु बनता है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका शुक्राणु जनन में, किसमें क्या है ध्रुव की काय, मतलब काय नहीं बनते हैं, जबकि क्या अंडाणु में क्या है ध्रुव की काय बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है अंतर कंप्लीट हो जाता है। और भी आपको मिले 1-2 और अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको क्या है आपको अंतर बता दिए होंगे। एक और सेकंड पार्ट आएगा जिसमें अभी 3-4 और अंतर आपके रह गए हैं, 5 जो भी हो गए जितने हो गए, तो एक बार उन्हें भी हम देख लेंगे। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में कौन कौन से देखें, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। ओके, एक बार याद कर लीजिए अच्छे से, अभी तक याद नहीं, बहुत सारे तो आपको पॉइंट याद होंगे, जितने याद नहीं उन्हें दोबारा तैयार कर लीजिए। लघु बीजाणुधानी और गुणो बीजाणुधानी में अंतर के बीच हमने अंतर देखा है। ओके, इसके अलावा इसके बाद हमने क्या अंतर देखा आपको क्या है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री अंतर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, प्रीवियस पेपर में ये सब आ चुके हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने देखा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट सभी अंतर तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं आपको क्या फुल फॉर्म वाले जो इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा, डायग्राम भी आपको सिलेक्टेड बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करिए, चैनल से जुड़ गएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।